स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन IE यूरोप से लिया गया है। इस प्रॉब्लम में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ बॉल ऑफ रेडियस बिग R carries a positive charge whose volume density depends only on a separation r small r from the ball center as। तो रो की वेरिएशन दी गई है आपको। द चार्ज डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस स्मॉल r from the center of the ball where rho 0 is a constant assuming the permittivities of the ball and the environment to be equal to unity। फाइंड जो पहला हमें फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस स्मॉल r बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल। और दूसरा जो हमें फाइंड करना है द मैक्सिमम इंटेंसिटी E max एंड द corresponding डिस्टेंस RM। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। पहला जो स्टेप मैंने बताया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है ये पहले आप डिसाइड कर ले। तो हमें फाइंड आउट करना है एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल। दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया उसमें आपको करना है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। अगर स्फेरिकल बॉल है देन इट इज अ सिमेट्रिकल बॉडी। तो जो गॉसियन सरफेस होगी वो भी स्फेरिकल होगी। तो आप अस्यूम करें कि आपके पास मान लीजिए ये हमारा एक बॉल है ऑफ रेडियस, वो इज द सेंटर बिग R। नाउ आप स्मॉल r डिस्टेंस पे सेंटर से आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप मान लें कि स्मॉल r रेडियस की आपके पास एक स्फेरिकल शेल है ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, या आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस। इस थिकनेस को आप मान लें dr इज द थिकनेस। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। तो इसके लिए आपको गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। गॉसेस लॉ कहती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी E इंटू 4πr स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। नाउ व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड? चार्ज इनक्लोज्ड विल बी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द चार्ज डेंसिटी। सो dv क्या हो जाएगा? देखिए dv होगा, dv इज 4πr square multiplied by dr। dr is the thickness, 4πr square is the surface area. Now q enclosed, therefore q enclosed is integration of rho is given, rho is 0 into 1 minus small r by capital R and dv is 4πr square multiplied by dr। आप इसे इंटीग्रेट कर दें। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 से r तक आपको इंटीग्रेट करना है, यानी कि पूरे इस वॉल्यूम में कितनी चार्ज इनक्लोज्ड है। इस ये जो आपने कंसिडर किया है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसके वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम में कितनी चार्ज इनक्लोज्ड है उसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या आएगा। तो क्यू इनक्लोज्ड विल बी, जो टर्म कांस्टेंट है उसे आप बाहर ले सकते हैं, 4π रो 0 इज कांस्टेंट, इसे आप बाहर ले लें। सो इनसाइड द इंटीग्रेशन वी हैव r square into 1 minus r by big R dr। So q enclosed is 4π rho 0। Now integration of r square dr minus integration of r cube upon capital R dr from 0 to r। Therefore q enclosed is equals to 4π rho 0, ये हो जाएगा r cube upon 3 and this is r4 upon 4r। सो ये हमारी चार्ज इनक्लोज्ड आ गई। नाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू आप पुट कर दें गॉसेस लॉ के इक्वेशन में। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा।
Therefore, E into 4 pi r square is equals to 1 by epsilon 0. Now charge enclosed आपने अभी देखा, charge enclosed is 4 pi rho 0 into r cube by 3 minus r4 by 4r. So 4 pi rho 0 into r cube by 3 minus r4 by 4r. तो 4 pi कैंसिल हो जाएगी. So E is equals to rho 0 by epsilon 0 into r by 3 minus r square by 4r. So electric field at a distance small r is rho 0 by epsilon 0 into r by 3 minus r square by 4r. और आप इसे ये भी लिख सकते हैं, देखिए इसे आप ये भी लिख सकते हैं, और electric field at small r distance from the center inside is rho 0 r by 3 epsilon 0. आपने r by 3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस r 3r by 4r कैपिटल R. So rho 0 into small r by 3 epsilon 0 multiplied by 1 minus 3r upon 4 into कैपिटल R. तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट r less than or equal to big R, यानी inside. Now what about for r greater than? For r greater than or equal to कैपिटल R, यहाँ के लिए क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसे हम लोग देखते हैं. तो हमारा जो ये है स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, जिसकी रेडियस है बिग आर. नाउ मान लिया जाए एक पॉइंट बाहर की तरफ, पॉइंट P. सो आप स्मॉल आर रेडियस की एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ किया such that small r is greater than or equal to r. r से कैपिटल R से बड़ी है ये. तो यहाँ पे अगर आप गॉसेस लॉ अप्लाई करें, सो आपको मिलेगा कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस है. इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड. नाउ दोस्तों, हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था इनक्लोज्ड चार्ज के लिए एक्सप्रेशन. इनक्लोज्ड चार्ज इज 4 पाई रो 0 multiplied by the integration of r square into 1 minus small r by capital R from 0 to r. तो ये तो आपने इनक्लोज चार्ज फाइंड आउट किया था इनसाइड, अगर आपने इनसाइड आपने एक वॉल्यूम कंसिडर किया था. बट यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है, दिस इज इनक्लोजिंग द एंटायर स्फीयर. ये पूरा स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है. तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होगी, इट विल बी द चार्ज कैरिड बाय द स्फीयर. तो स्फीयर में कितनी चार्ज है वो हम लोग जरा फाइंड आउट कर लेते हैं. क्योंकि देखिए क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी गिवन है, विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. नेट चार्ज इनक्लोज्ड गिवन नहीं है. तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे. दोबारा से ये मेहनत नहीं करेंगे, आपको मैंने अभी फाइंड आउट करके दिखाया था. तो हम लोग जानते हैं कि Q इनक्लोज जो है हमारी, इट इज 4 पाई रो 0 इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर multiplied by 1 minus small r by capital R from 0 to small r.
नाउ यहाँ पे 0 टू स्मॉल आर यानी आर की वैल्यू जो है 0 से स्मॉल आर तक हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी, अपर जो लिमिट होगी, इट विल बी कैपिटल आर, यानी कि पूरी स्फीयर की वॉल्यूम के अंदर कितनी चार्ज है। तो स्मॉल 0 से आप आर की वैल्यू को 0 से स्फेरिकल बॉल की रेडियस तक आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो चार्ज इनक्लोज आएगी और Q इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू 4 पाई रो 0 इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर माइनस 1 बाई आर क्यूब डी आर फ्रॉम 0 to capital R, 0 to capital R. Therefore, Q enclosed is equals to 4 pi rho 0 R cube by 3 minus R cube by 4, which is equal to, तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी, इट इज 4 पाई रो 0 R cube by 12. Therefore, enclosed charge or the charge carried by the sphere or spherical ball is pi rho 0 into r cube upon 3. इतनी चार्ज इस स्फेरिकल बॉल में है। तो आपने चार्ज इनक्लोज को फाइंड आउट कर लिया। तो आप इसे इसे गॉसेस लॉ की इक्वेशन में पुट कर दें। ये जो इक्वेशन था हमारा, इसको आप 1 मान लें, इसे 2 मान लें। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम equations 1 and 2 we can write that E into 4 pi r square is equals to 1 by epsilon 0 into pi rho 0 r cube by 3. Therefore electric field is, देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी इट विल बी रो 0 into r cube upon 12 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स। इनसाइड भी फाइंड कर सकते हैं और आउटसाइड भी फाइंड कर सकते हैं फॉर अ स्फीयर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इस केस में आपको पहले इनक्लोज चार्ज को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, स्टेप्स क्या है हमारे पास? पहले तो ये डिसाइड करें कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरे स्टेप में जब आपने डिसाइड कर लिया किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फिगर आउट करना है, तो दूसरे स्टेप में आप एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दें। फिर वहाँ पे आप नेट फ्लक्स फाइंड आउट कर लें एंड देन अप्लाई गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको नेट इनक्लोज चार्ज पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और नेट इनक्लोज चार्ज को आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के बाद वैल्यूज को पुट करें, देन यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को फाइंड आउट करेंगे। द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड द corresponding डिस्टेंस आर एम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन है उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में एंड देन मेक इट इक्वल टू 0। तो सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, यानी आर की वैल्यू। तो एक्सप्रेशन है हमारे पास, फॉर आर लेस देन और इक्वल टू बिग आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, दिस इज रो 0 इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस 3 आर बाई 4 कैपिटल आर।
ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप इससे पहले डिफ्रेंशिएट करें, इसे आप लिख सकते हैं देयरफॉर dE by dr, therefore dE dr is equals to rho 0 by 3 epsilon into 1 minus 3 by 4r multiplied by 2r. Now dE dr को आप 0 कर लें, मैक्सिमा कंडीशन dE dr को 0 कर लें, so we get rho 0 by 3 epsilon 0 into 1 minus 3 by 2 कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो R की वैल्यू आएगी, सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 3 स्मॉल r बाई 2r इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3r over 2 कैपिटल R इक्वल टू 1। देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2 बाई 3r। इसकी वैल्यू आप पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में। Therefore Emax is equals to rho 0 by 3 epsilon 0. Now R की वैल्यू is 2R by 3 multiplied by 1 minus 3 by 4R multiplied by 2R by 3। 3 कैंसिल हो गया, देखिए R कैंसिल हो जाएगा, और Emax is equals to 2 rho 0 r upon 9 epsilon 0 multiplied by 1 minus 1 by 2. Therefore maximum value of electric field is rho 0 into capital R upon 9 epsilon 0 at Rm equal to 2 by 3R. So this is the answer of the second part। यही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे पार्ट का। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना सीखा, गॉसेस लॉ को किस तरीके से अप्लाई किया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फिगर आउट किया। आपने देखा कि आपको नेट चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड आउट करना पड़ा, एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरी फिजिक्स वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।